क्या हाल है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। एक और वीडियो लेकर आपके लिए आ गए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों दृष्टि 10 के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय हमने बात की थी कि ड्रोन्स को लेकर हम वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी, ट्रेंड होगा, जो हमारे डिफेंस सिस्टम में हो रहा होगा, हम उसके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। और आपको कहा था सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता लिख के आइए शुरू करते हैं वीडियो को और लाइक कर दे दोस्तों। यहाँ पर पूरा इंटरनेट पागल हो चुका है क्योंकि एडमिरल हरि कुमार की ये फुटेज इस समय सोशल मीडिया के ऊपर घूम रही है दोस्तों। और इस इवेंट को दोस्तों बहुत बड़ी कवरेज मिली है और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है दोस्तों। इसको समझते हैं कि दृष्टि 10 है क्या और इसकी सर्विसेज के बेड़े में शामिल होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या कैपेबिलिटीज आएंगी और क्या इसका मतलब है कि इंडिजिनियस ड्रोन प्रोग्राम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। देखिए, दृष्टि 10 बेसिकली हार्नेस 900 है जो इजरायली कंपनी एपिड द्वारा बनाया गया है। इस समय अडानी की तरफ से इस ड्रोन को भारत में असेंबल किया जा रहा है। इसके अलावा अडानी भारत में इसके एरोस्ट्रक्चर्स को भी बना रहे हैं। आमतौर पर किसी भी एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं और टेक्निकली हम लोग उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देते नहीं है, लेकिन लैंडिंग गियर्स को बनाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है और दृष्टि 10 की केस में अडानी इसके लैंडिंग गियर भारत में बना रहे हैं। जो चीजें इजराइल से इंपोर्ट होकर आई हैं वो है प्रोसेसिंग सिस्टम्स, डेटा लिंक्स और सभी सेंसर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और कुछ कंपोनेंट जिनकी टेक्नोलॉजी क्रूशियल मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम सब जानते हैं कि इसमें यूज होने वाले इंजन जो है वो रोटेक्स का है जो कि ऑस्ट्रियन कंपनी है, यानी इंजन भी इंपोर्टेड है। हालांकि अभी भारत की सर्विसेज की तरफ से केवल 6 ऐसे ड्रोन एक्वायर किए जा रहे हैं और ये ड्रोन इनिशियली ऑर्डर किए गए थे इमरजेंसी पावर का प्रयोग करते हुए जब भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चरम पे था। वैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी में रिक्वायरमेंट 90 से ज्यादा की है और माना जा रहा है कि क्योंकि इन ड्रोन्स को इंडक्ट कर लिया गया है तो अब सर्विसेज के लिए काफी आसान हो जाएगा कि इनका फर्दर ऑर्डर दे दें और ज्यादा नंबर में इंडक्ट करें। लेकिन दोस्तों अभी सर्विसेज की तरफ से ओपनली ये चीज नहीं कही जा रही है, लेकिन मीनवाइल सब जानते हैं कि तपस प्रोग्राम मोर और लेस बंद हो चुका है और अब जिस तरीके की फंडिंग उस प्रोग्राम को जाएगी उसके हिसाब से वहां से किसी भी तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट करना बेईमानी होगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि देश में इंडिजिनियस ऑप्शन अभी बहुत कम है और सबकी एब्सेंस में दृष्टि 10 की भारत में असेंबली एक सेंस बिल्कुल बनाती है। और इसको लेके जो वीडियोस बनेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन की बातचीत की जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि ड्रोन 36 आवर्स तक हवा में रह सकता है, 30,000 फीट की ऑल्टीट्यूड रीच कर सकता है, 450 किलोग्राम का या पेलोड कैरी कर सकता है। फिलहाल की ड्रोन आर्म ड्रोन नहीं है, लेकिन दोस्तों आगे चल के इसमें बहुत चेंजेस होंगे और आर्म ड्रोन बनाया जा सकता है। पेपर के ऊपर ये सारे क्लेम सही है दोस्तों, लेकिन जब इन ड्रोन्स को सेनाओं में भर्ती किया जाएगा तो इंडियन कंडीशन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज होते हुए एक्चुअल परफॉर्मेंस का नंबर धीरे धीरे बाहर आता जाएगा और तब हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि एक्चुअली इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और साथ ही इंडियन आर्म फोर्सेस को यहाँ एक बेहतर आइडिया मिलेगा कि वर्ल्ड के दूसरे ड्रोन्स किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बेसिस पे आप इंडिजिनियस प्रोग्राम बेहतर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों तपस के नंबर्स जो सामने आए थे, यानी मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 28,000 फीट की और 18 आवर्स का एंड्योरेंस, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इंडियन कंडीशंस के हैं। वहीं पर जो नया आर्चर एनजी बनाया जा रहा है वो बेसिकली तपस की ही सारी टेक्नोलॉजी यूज करके सिंगल इंजन ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएगा और इसी वजह से माना जा रहा है कि तपस में जो कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है उतनी कैपेबिलिटी तो आर्चर एनजी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले करेगा। और ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आर्चर एनजी हीरोइन मार्क 2 है जो कि भारत में असेंबल किया जाएगा, वो बहुत गलत है दोस्तों। ये ऑल टुगेदर एक नया प्रोग्राम है जो तपस की टेक्नोलॉजी यूज करके ही बनाया जाएगा, लेकिन ये ड्रोन अपनी पहली उड़ान इस साल के मध्य तक भर लेगा और नेचुरल है कि इसको लगभग 2 से 2.5 साल का समय इंटरनल टेस्टिंग कंप्लीट करने में लगेगा और उसके बाद सर्विसेज की तरफ से टेस्टिंग शुरू होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2-2.5 साल ज्यादा का समय लग सकता है और इसी वजह से कह सकते हैं कि भारतीय सेना इस बीच दृष्टि 10 का एडिशनल ऑर्डर दे भी सकती है और ड्रोन को और ज्यादा नंबर अपने बेड़े में शामिल भी कर सकती है। हालांकि उसके बाद आर्चर एनजी का जो लॉजिक रह जाएगा दोस्तों उसको सोचना पड़ेगा। वीडियो को एंड तक देखिए तो धन्यवाद दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए हर रोज लाते रहेंगे इंडियन डिफेंस सिस्टम की, इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की। अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं हमारी तरफ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत माता लिख के हमारे सैनिकों को सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एम करते 1000 लाइक्स के लिए और दोस्तों बहुत बड़ा एम नहीं है, 1000 लाइक्स बहुत मामूली है। अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों को भेजेंगे, इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाएंगे, व्हाट्सएप की स्टोरी लगाएंगे तो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि ये देशभक्ति की वीडियो और हमारे डिफेंस सिस्टम की न्यूज हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।